Today we are looking for the classical linear regression model assumptions. So first assumption is that the parameters in the regression model must be in linear form. The parameters in a regression model must be in linear. इसका मतलब क्या है? लीनियर का मतलब ये होता है कि जो पैरामीटर्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए. जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस एरर टर्म. अब ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर है बीटा 1 और बीटा 2, इनकी पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो ये क्या है? ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहलाते हैं. हाँ, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, और हम इसके ऊपर स्केयर डाल देते हैं प्लस एरर टर्म. ये भी ठीक है. ये वेरिएबल के ऊपर स्केयर आ रहा है. ठीक है, वेरिएबल के ऊपर स्केयर आ रहा है, पैरामीटर के ऊपर नहीं आना चाहिए. ये इसकी पावर जो है ना वो 1 होनी चाहिए. अच्छा, मजीद ये पैरामीटर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए. जैसे अगर मैं देखूं तो फर्ज करें मैं लिखता हूं बीटा 1 प्लस बीटा 2 और बीटा 1, ये दोनों इकट्ठे लिख देता हूं, और एक्स आई प्लस एरर टर्म. तो ये मेरे पास जो है ना, ये देखें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये रिग्रेशन मॉडल नहीं होगा. रिग्रेशन मॉडल वही होगा जिसमें पैरामीटर्स होंगे और सेपरेट होंगे और उसकी पावर 1 होगी. तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं. और ना ही कोई ऐसा रिग्रेशन मॉडल जिसके ऊपर पावर आ जाए. जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा 1 स्केयर प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस एरर टर्म. तो ये भी आपका रिग्रेशन मॉडल नहीं कहलाएगा. रिग्रेशन मॉडल सिर्फ ये दो. तो ये आया कि द पैरामीटर्स इन द रिग्रेशन मॉडल मस्ट बी इन लीनियर फॉर्म. ये पहली हमारी अजम्पशन थी. अच्छा जी, अब हम सेकंड अजम्पशन की तरफ चलते हैं. सेकंड अजम्पशन जो है वो है कि एक्स वैल्यूज रिमेन्स फिक्स्ड, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. फिक्स्ड इन रिपीटेड सैंपल, यानी कोई सैंपल अगर रिपीट हो रहा है तो उनमें वैल्यू एक्स की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी. मीन्स दैट एक्स इज considered to be stochastic. ये हमारे पास है. अब हम इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये नॉन स्टोकोस्टिक क्या चीज़ है. अच्छा जी, अब इस टेबल के अंदर देखें तो आपको ये क्लियर ही नज़र आ रहा है कि ये 80, 100 ये इनकम है. ये सारी की सारी क्या है? ये इनकम है. किसकी है? एक्स की. और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. अब ये जो हमने कहा है कि नॉन स्टोकोस्टिक है, यानी ये जो इनकम लेवल है ये रिमेन्स फिक्स्ड होना चाहिए. इनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. और अगर इनकी एवरेज चेक करें तो ये एवरेज आ रही है. ठीक है, तो ये होती है जी कि एक्स वैल्यूज रिमेन्स फिक्स्ड विच इज कंसिडर टू बी अ नॉन स्टोकोस्टिक. ये इसकी एग्जांपल है जी. अब हम थर्ड अजम्पशन की तरफ जाने लगे हैं. थर्ड अजम्पशन ये है द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म जो है दैट इज म्यू आई, दैट इज एरर टर्म, जिसको हम एरर टर्म का नाम भी देते हैं, इज जीरो. ये जीरो होनी चाहिए. मीन वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए. अब इसको हम लिख लेते हैं. ये देखें, ये एरर टर्म है और विद रिस्पेक्ट किसके? एक्स के. तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? जीरो. इसको भी हम ये चेक कर लें. अच्छा जी, इस डायग्राम के अंदर देखें, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये रिग्रेशन की है, ये इसकी मीन वैल्यूज है. ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये सारे पॉइंट जो हैं ये रिग्रेशन के मीन वैल्यू के. अब देखें, इस मीन वैल्यू से जितनी वैल्यूज ऊपर जा रही हैं उतनी वैल्यूज डाउन भी आ रही हैं.
अब ये इन सब को अगर हम सम अप करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह से इन सब पॉइंट्स का आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म इज 0। अच्छा जी, नेक्स्ट फोर्थ अजम्पशन आ गई जी। फोर अजम्पशन को रीड आउट करने से पहले हम जरा एक टर्म यूज कर लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं, होमोसेक्डोस्टिसिटी। सेक्डोस्टिसिटी। अच्छा, अब होमोसेक्डोस्टिसिटी के अंदर ये होता है, ये इसमें थोड़ी सी मैंने मिसिंग की है। अच्छा, होमोसेक्डोस्टिसिटी का मतलब ये होता है, होमो का मतलब होता है इक्वल और सेक्डोस्टिसिटी का मतलब होता है डिस्पर्स, यानी अपने पॉइंट से कितने डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है। और दूसरा होता है हेट्रोसेक्डोस्टिसिटी, ये होता है जी हेट्रोसेक्डोस्टिसिटी। इसका मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्पर्शन, डिस्पर्स वैल्यू। अब पहले हम इनका जरा चार डायग्राम देख लें, ये किस तरह की डायग्राम्स होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में देखें तो आपको जो हाइप है यानी जो पीक है वो इक्वल है नजर आ रही है, यानी लेफ्ट और राइट पे दोनों आ रही हैं, तो ये होमो है, यानी इसमें इसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस डिस्पर्शन जो है ना वो इक्वल है। जबकि हम दूसरी देखते हैं, अब यहाँ पे देखें ये पीक जो है वो हाइट पे जा रही है, यहाँ पे पीक कम है और ये वाली पीक जो है वो ज्यादा फैली हुई है। इसका मतलब ये अनइक्वल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हेट्रो की है, ये होमो की नहीं है, ये किसकी है? हेट्रो की है। अब देखें जरा, इसकी जो अजम्पशन होती है वो ये होती है, द वेरियंस ऑफ एरर टर्म इज सेम, वो सेम होगी। कहां से? फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये क्या होती हैं, ये होमो होती है, होमोसेक्डोस्टिसिटी होती है, होमोसेक्डोस्टिसिटी होती है, ये होमोसेक्डोस्टिसिटी होता है, मतलब इक्वल डिस्पर्शन होती है। यानी इसका जो वेरिएंस आएगा, वो क्या होगा? वो होमोसेक्डोस्टिसिटी होगा। यानी वेरिएंस ऑफ किसका कह रहा हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? एरर टर्म की बात कर रहे हैं। तो एरर टर्म आएगा म्यू आई, और किसके अगेंस्ट आएगा? जाहिर है एक्स के आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। कहता दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वेरिएंस। ठीक है, ये थी जो जनाब हमारी कि चौथी जो थी अजम्पशन। नेक्स्ट नंबर 5 क्लासिकल अजम्पशन जी है। नेक्स्ट ये होती है, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन किन के दरमियान? अमंग द डिस्टर्बेंस टर्म, अमंग द डिस्टर्बेंस टर्म, यानी कि किसी मतलब यू आई यू जे, यानी इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ऑटो कोरिलेशन की बात करूं, ऑटो कोरिलेशन दैट इज इक्वल टू अ सीरियल कोरिलेशन, इसको हम कहते हैं सीरियल कोरिलेशन। ये भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि यू आई और यू जे के दरमियान कोई किसी किस्म का कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ यू आई यू जे, और किसके दरमियान नहीं होना चाहिए? वो एक्स आई और एक्स जे के दरमियान नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लिखेंगे एक्स आई और एक्स जे दैट इज इक्वल टू 0। अगर करेंगे तो ये इनका ऑटो कोरिलेशन जो है वो 0 होगा। थर्ड डायग्राम है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई पैटर्न मौजूद नहीं है, सिस्टमैटिक पैटर्न, तो इसके दरमियान नो ऑटो कोरिलेशन, बल्कि जबकि इन दोनों के दरमियान क्या है?
वो ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास थी जी इसकी पांचवी अजम्पशन। आगे नेक्स्ट छठी अजम्पशन हमारे पास आगे जी। छठी अजम्पशन में आता है कि नो कोवेरियंस बिटवीन किन किन के डिस्टर्बेंस टर्म एंड वेरिएबल। डिस्टर्बेंस टर्म एंड वेरिएबल, इनके दरमियान किसी किस्म का कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, यानी कोवेरियंस यू आई और यू एक्स आई, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस टर्म नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 आ गई। 7 पे आ गई जी हमारे पास। 7 में आया, अभी हमने पैरामीटर्स की बात की थी तो उसी सिलसिले है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। मतलब कहने का ये है कि आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए आपके पैरामीटर्स से। पैरामीटर्स अभी हमने बात की थी रिग्रेशन मॉडल के अंदर बीटा 1 बीटा 2 है। अब बीटा 1 बीटा 2 का मतलब ये है कि ये दो पैरामीटर्स हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आपकी जो है क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल को ये फुलफिल करेंगे। नंबर 8वीं में क्या है, द रिग्रेशन मॉडल जो है, जो आपका रिग्रेशन मॉडल होता है, द रिग्रेस मॉडल जो है वो मस्ट बी कोरिलेटेड, वो कोरिलेटेड होना चाहिए, मस्ट बी कोरिलेटेड। ये 8वीं है जी हमारे। इसका मतलब क्या है कि किसी किस्म का मॉडल के अंदर एरर नहीं होना चाहिए, नो बायस हो, या हम इसको कह सकते हैं एरर्स ना हो, एरर्स इन द मॉडल। ठीक है जी, ये थी हमारे पास 8वीं। 9वीं आ गई जी। मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। मल्टीकोलिनियरिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब नो परफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। मसलन मैं चले पहले लिख लें, क्या लिखते हैं जी, नो परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान, बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब कहने